बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदीहा अल्मास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में जी जायज़ा लेते हैं कच्चा चिट्ठा खोल के रखती है IMF की 180 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट, बल्कि IMF की गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट, जो कि पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में करप्शन, पेचीदा जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स का निज़ाम है, शुगर माफिया है, ये तमाम तर सरकारी इदारों में फिर आवाम को रिश्वत लेने पर मजबूर किया जाना, फिर गुज़श्ता 3 साल में कितना कर्ज लिया है इस हुकूमत ने, तमाम तर सूरत हाल IMF ने एक पाकिस्तान की करप्शन बेनकाब किया अपनी इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का कुछ जायज़ा लेते हैं और अपना इस्लाहाती एजेंडा भी इन पर नाफिज किया। उन्होंने कहा है कि ये फौरी तौर पर नाफिज किया जाए, वरना फिर IMF का डंडा तैयार है। तो इस रिपोर्ट के आज के इस ब्लॉग में जायज़ा लेते हैं। साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज का जो एहतजाज था यौम सियाह, ये किस हद तक कामयाब रहा और जमात इस्लामी भी मैदान में है, इसका भी कुछ, इस बारे में भी कुछ अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी हाँ, कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस क्या तैयारियाँ हैं, और जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जिनको नाअहल किया गया था, वहाँ से कौन कौन बंदे मुकाबिल है, तमाम तर तफसीलात आज के इस ब्लॉग में आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन गिरामी, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे IMF की 180 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट, जिसमें कि जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई जा रही है। बड़ी हैरान कुन बात है कि ये रिपोर्ट IMF रिपोर्ट, गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट जिसको करार दिया जा रहा है IMF की रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई कैसे जा रही है। जी हाँ, और इस रिपोर्ट में जिस तरह से पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में टैक्स पेचीदगियाँ, पाकिस्तान में शुगर माफिया, पाकिस्तान में शराफिया, पाकिस्तान का हुकूमती सिस्टम, पाकिस्तान के पिछले 3 साल के अंदर जो कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान में तमाम तर हर सेक्टर में, सरकारी इदारों में आम आदमी के रिश्वत लेना, और इसमें जो सारी की सारी हायरार्की जिस तरह से काम कर रही है, इस हायरार्की का कच्चा छट्टा खोल करके दुनिया भर के सामने रखा गया है। तो आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले तो जो ये वैसे तो 180 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, लेकिन इसका अहाता, इसका जायज़ा लेते हैं चंद अहम पॉइंट्स की सूरत में। तो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ। ये रिपोर्ट जिसमें सरकारी सेक्टर में हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन करप्शन फैल चुकी है, इसका पहला जो पॉइंट है वो ये है। फिर इसमें कहा गया है कि रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल, एहतसाब का फुकदान, एहतसाब के फुकदान का जहाँ पर नाम लिया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर SIFC का हवाला दिया गया है। SIFC का हवाला क्यों दिया गया है ये आप समझ सकते हैं। फिर इसमें पॉइंट आता है जी, एलीट क्लास हुक्मरान है जो ज़ाती मुफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाती है, और इसमें शुगर स्कैंडल का हवाला दिया गया है, शुगर माफिया का हवाला दिया गया है। जी हाँ, पेचीदा टैक्स निज़ाम करप्शन का बड़ा ज़रिया पाकिस्तान में बन चुका है, ये IMF की रिपोर्ट बता रही है। और टैक्स पाकिस्तान का एक आम आदमी, पाकिस्तान का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका देता है, जबकि अशराफिया इसमें नहीं आते हैं। टैक्स देने वालों में जिनको टैक्स देना चाहिए वो नहीं आते हैं। टैक्स एक आम आदमी से लिया जाता है और उसके बदले उसको कोई भी सहूलत पाकिस्तान में नहीं दी जाती है। जी हाँ, फिर जी IMF की रिपोर्ट बताती है कि अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट है। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर है। ये रिश्वत देने पर मजबूर का लफ्ज़ लिखा गया है अवाम के लिए, यानी कि माहौल ऐसा बना दिया गया है पाकिस्तान में, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और हर काम, हर सेक्टर में, हर शोबे में एक आम आदमी अपना काम करवाने के लिए उसको दूसरों की, सरकारी इदारों में बैठे हुए बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, उनकी जेब गर्म करना पड़ती है रिश्वत की सूरत में, यानी कि उनको मजबूर किया जाता है। अगर वो रिश्वत नहीं देते हैं, मेरिट पे पाकिस्तान के एक आम आदमी का काम नहीं होता है पाकिस्तान में। और इसका जो सबसे अहम पॉइंट है कि रवा माली साल के पहले 4 माह में, सिर्फ पहले 4 माह में गैर मुल्की कर्ज 33% बढ़ गए हैं। ये कर्ज ले रहे हैं, ये कर कहाँ रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं, ये कर्ज जो कि पाकिस्तान के हर एक आम आदमी पर ये कर्ज के ज़ुमरे में जो आ रहा है, ये कर्ज, ये हुक्मरान कर कहाँ रहे हैं, ये लगाया कहाँ जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो रिपोर्ट चलाई जा रही है, जो कि बड़ी हैरानकुन और अचंभे की बात है कि ये सिस्टम ये चलने कैसे दे रहा है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में जगह हसाई हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की। तो इसमें गवर्नर और करप्शन रिपोर्ट इसको IMF की करार दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी निज़ाम, टैक्स ढांचे, शुगर सेक्टर में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, इसमें पेचीदा टैक्स निज़ाम, कमज़ोर निगरानी, अदालती ताख़ीर और मालियाती अदम शफाफियत
बदउनवानी को पाकिस्तान में बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है IMF ने जी 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया है। ये जो 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब ये फौरी तौर पर कहा गया है IMF की तरफ से कि ये 15 नुकाती ये एजेंडा है, इसको फौरी तौर पर इसका इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें अहम सरकारी इसके जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम सरकारी इदारों में मराद को ख़त्म करने और एंटी करप्शन में इस्लाहात पर IMF की तरफ से ज़ोर दिया गया है। जी हाँ, फिर जी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि शुगर सेक्टर में अशराफिया और रेगुलेटर्स के गठजोड़, सब्सिडी और मसनूई कीमतों से अवाम पर बोझ बढ़ाया गया है। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। ये जो चीनी की कीमतें, चीनी नायाब हो जाना, मनमानी कीमतें, माफिया, फिर वही, और ये हर हुकूमत में आप देखते हैं कि शुगर मिल्स वाले, जी हाँ, ये तो अपनी इनकी शुगर मिलें हैं, खैर ये इस वक्त इनकी हुकूमत है, तो ये जिसकी शुगर मिल है वो आपको हुक्मरानों की सूरत में अवाम के सरों पर मुसल्लत किया जाता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब ये हर सेक्टर पाकिस्तान का जो है वो अब तबाहकुन करप्शन जहाँ पर फैली हुई है, ये रिपोर्ट बता रही है, जिसमें इसमें रियासती इदारे, सरकारी इदारे ख़ास तौर पे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं, एहतसाब का फुकदान है। तो ये निशानदही कर रही है, ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हुकूमत, इत्तेहादी, ये सब मिल बांट कर खाने वाले। तो ये रिपोर्ट के मंदरजात जो कि इनका कच्चा छट्टा खोल के दुनिया भर के सामने रख रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये IMF की रिपोर्ट है। अब इसका अपना इस्लाहाती एजेंडा जो कहता है कि फौरी तौर पर नाफिज किया जाए, ये डंडा है, ये इनको करना पड़ेगा। अब किस तरह से राम करते हैं IMF को, ये आने वाले वक्त में देखते हैं और आपको बताएंगे भी। बहरहाल ये रिपोर्ट काफ़ी संगीन नोयत की है, जिसमें लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये IMF इनका क्या उखाड़ लेगा, क्या लेगा, ये IMF को किस तरह से राम करते हैं, ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने आज मुल्की एहतजाज किया है और ये कॉल दी गई थी एहतजाज की जानिब से। इसमें वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी इनका भरपूर साथ दिया है जी इस एहतजाज में, क्योंकि ये नमाज जुमा के बाद जितने भी इज्तिमा थे, जो ये कहा गया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि एहतजाज किया जाएगा। यौम सियाह के तौर पर आज जुमे के दिन को ज़ाहिर इन्होंने मनाना था, ये ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ख़ुतबों के बाद, नमाज जुमा के जो खुतबात हैं उनके बाद, नमाज जुमा के बाद मसाजिद से निकल करके इन्होंने थोड़ा बहुत मार्च किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है दफ़ा 144 के पेश नज़र। फिर काले स्लोगन्स के साथ इन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि हम आमरीत को तस्लीम नहीं करते हैं। महमूद खान नचकज़ई साहब ने ये कॉल दी थी, तहरीक मुनज़्ज़म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज पुरज़ोर होता जाएगा। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने आईन पाकिस्तान और अदलिया की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज करने का महमूद खान नचकज़ई साहब ने कहा था नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद, हुआ भी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। इनको पहले क्यों याद नहीं आया? महमूद खान नचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सोए हुए थे। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त करते, तब करते, सड़कों पर निकलते, आवाम को साथ लेते, तो शायद आज 27वीं, लेकिन ये क्या कर लेते। अब तो 28वीं आईनी तरमीम, वावडा कहते हैं ना, फैसल वावडा ने कहा है कि वो बहते हुए पानी की धारा की तरह पानी आएगा, जैसे बहता हुआ पानी आता है, तो इसी तरह से 28वीं आईनी तरमीम भी पास हो जाएगी। तो ये भी सिलसिला शुरू हुआ था, तब एहतजाज करवाते, शायद इनका एहतजाज जो है अवाम के दिलों में घर कर जाता, असर कर जाता, और शायद अडियाला के बाहर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी पार्टी का जो रहनुमा है, जो ना हक आज जेल काट रहा है, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, आज उसकी बहनों के साथ अडियाला के बाहर वो ना होता, ना उनकी चादर पे हाथ डाला जाता, ना उनको टांगों से पकड़ के, बालों से पकड़ कर घसीटा जाता रावलपिंडी में, अडियाला के बाहर सड़कों पर, शायद ये ना होता अगर ये एहतजाज पहले कर लेते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कर तो लिया, खैर देर से ही सही, दुरुस्त आए तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन देर से ही सही, किया तो सही। तो ये कोई इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन हुआ। नाज़रीन करामी, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, वो तारीख में जब सुनहरी हरूफ में, ये स्याह हरूफ में जब ये लिखा जाएगा ना, और इनके बकौल तो सुनहरी होंगे, लेकिन स्याह हरूफ में जब लिखा जाएगा आइन की धज्जियाँ किस तरह से उड़ाई गई, किस दौरे हुकूमत में और किसने,
تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ نہیں کیا سوچی 26 میں آئینی ترمیم میں تو انہوں نے ان کو آرام کر لیا تھا، جو ڈیل جو آفرز جو ان کی منمانیاں تھیں وہ قبول کر لی گئیں، لیکن اس دفعہ ان کو وہ ڈیل شاید نہیں دے سکے، یا مولانا نے سمجھا کہ بھائی وہ سیاہ حروف میں لکھے جانے سے بہتر ہے کہ اگر یہ مجھے میری ڈیل کے مطابق نہیں میرا جو میں چاہتا تھا میرے مطالبات تسلیم پورے کر سکے، تو انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی دفعہ کیا مولانا ملک سے باہر، وہ تھے ہی نہیں آپ، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کا رویہ، آپ کردار سیاست میں پاکستان کی جو ہے نا وہ کافی دلچسپ ہے، تو وہ جس طرح سے مانا جائے گا، جانا جائے گا، لکھا جائے گا، وہ تاریخ میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس 27ویں کی دفعہ تو وہ ادھر نہیں تھے، اب 28ویں کی دفعہ دیکھیں مولانا کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ہمارا جماعت اسلامی بھی آج ہی مینار پاکستان میں یہ 3 روزہ اجتماع ہے ان کا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی ملک کی ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ جی کہتے ہیں کہ دین اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو استثناء دیا جائے، وہ اتنا طاقتور کنسیڈر کیا جائے، تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ پھر اس طرح سے آئین پاکستان ہے ہی نہیں ہے، یہ 27ویں 26ویں اور اگر 28ویں بھی آتی ہے تو یہ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلامی آئین نہیں ہے۔ اگر یہ بن گیا ہے تو پھر دیٹس مین کہ آج یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ اسلامی آئین نہیں ہے، یہ صرف آئین پاکستانی ہے، اور آئین پاکستان اسلامی آئین نہیں ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ پتہ نہیں یہ حکمران اس کا جواب عوام کو باشعور، جس کو کہ عمران خان شعور دے گیا جن کو، ان کو یہ جواب کیسے دیں گے؟ ناظرین گرامی، قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں جی، اور اس میں پنجاب اسمبلی کا بھی حلقے ہیں، کچھ حلقے جن میں کہ جہاں سے نااہلی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی، جیسے زرتاج گل والا حلقہ بڑا اہم ہے جو کہ قومی اسمبلی کی نشست N 185 ہے۔ ڈی جی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست محمد کوسا اور نون لیگ کے محمود قادر لغاری امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس حلقے میں یاد ہوگا آپ کو بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ ضمنی الیکشن کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اب ہونے جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کیسز میں؟ پھر ایک اور بہت اہم حلقہ ہے فیصل آباد کا، یہاں پی 98، یہاں سے 9 مئی میں جو سب کچھ ہوا تھا، 9 مئی کے کیسز میں جنید افضل شاہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کو نااہل کیا گیا تھا، اور یہاں سے جی آزاد علی تبسم ہے اور آزاد امیدوار ہے اجمل چیمہ، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم حلقہ ہے پی پی 116، رانا ثناءاللہ کا داماد ہے رانا شہریار جو کہ الیکشن اس حلقے سے لڑ رہا ہے۔ آزاد امیدوار خواجہ اسد اور ملک اصغر علی قیصر اس حلقے سے جی ان کے مد مقابل ہیں۔ فیصل آباد میں 23 نومبر کو قومی اسمبلی کی 2، صوبائی اسمبلی کی 3، سرگودا میں 23 نومبر کو حلقے کے 2,77,970 ووٹرز کے لیے 163 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کچھ اہم خبریں۔ آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ، اللہ حافظ۔